मेरे पीछे धड़ाम देने से आवाज़ आई भाई, एक एक्सीडेंट हो गया बड़ा भयंकर। पता नहीं भाई, वरना लग रही है मुझे, वरना में तो हुआ नहीं हुआ नुकसान, पीछे वाली गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। अरे बेकार में लड़ रहे हैं यार, वरना के तो कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा डेंट है, चला जाएगा। इस बेचारे की गाड़ी खुल गई है बिल्कुल। बिगेस्ट न्यूज़ भाई, सलमान भाई ने सलमोन नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट कर दिया है। सो अलमाइटी के अंदर है, जिसको भाई सलमान भाई के नए ब्रांड सलमोन से कुछ खरीदना है तो वो यहाँ आ सकते हैं। गॉट यू। अलमाइटी में बर्बन, गुड्डे, चाय और विक्रांत भाई और मट्ठी भी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं हूं भाई अभी कज़ाकिस्तान के एक शहर अलमाइटी के अंदर, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे। और फ़िलहाल भाई मैं हूं अभी अपने हॉस्टल के अंदर और जस्ट मैं अभी बाहर की तरफ आया हूं और मैं अभी निकल रहा हूं जिम के लिए, क्योंकि कई सारे दिन हो गए मैं जिम गया नहीं हूँ और आज मेरा थोड़ा सा हल्का डे है। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले जाके जिम ही कर लेते हैं। मैंने फ़िलहाल पास में एक फिटनेस काइंडा नाम का जिम देख लिया है, सो जल्दी से अब उधर की तरफ ही निकल रहे हैं। सो जल्दी से पहले मैं जूते पहन लेता हूँ। रेडी भाई, अब जल्दी से निकल चलते हैं अपने जिम के लिए, क्योंकि पहले से ही मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो एक चीज़ भाई, अगर आप अलमाइटी घूमने आ रहे हैं तो एटलीस्ट अपने लिए 5 से 6 दिन निकाल लेना, क्योंकि अलमाइटी के अंदर जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। और अगर आप अपना ट्रिप जो है 3 से 4 दिन का लेके आओगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, कि आप थोड़ा लोकल सा होटल या फिर हॉस्टल प्रेफर करो, क्योंकि चीज़ें दूर होने की वजह से आप अपना ज़्यादातर टाइम उन टूरिस्ट प्लेसेस पे बिताओगे। और अगर आप महंगा होटल ले रहे हो तो अपने लग्जरी होटल की लाइफ को स्पेंड करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। सो ये 2-3 बातें अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और बात भाई कि जून के अंदर जो है वो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है दोपहर के अंदर। हालांकि रात के अंदर आपको किसी भी फ़ैन और एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल अभी जैसा कि आप देख सकते हो हल्का हल्का मुझे पसीना आ रहा है दिन के अंदर। धूप बहुत तेज़ है इस वक्त, क्योंकि मौसम साफ़ है यार और बिल्कुल भी बादल नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। और दिन के अंदर थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि आराम आप दिल्ली के अंदर ही है कहीं जहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और जस्ट भाई अब रह गया है 500-600 मीटर। सो जल्दी से अब अपने जिम पहुँचते हैं। फ़िलहाल मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सो जल्दी से जिम करके थोड़ा बहुत आसपास में कोई ग्रोसरी होगी तो वहीं से अपना अंडे वगैरह और दूसरा सामान लेना है, क्योंकि भाई जिम के बाद रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। सो जल्दी से अब पहुँचते हैं जिम के अंदर। अभी तक तो फ़िलहाल मिला नहीं है, लेकिन इसी के आसपास है कहीं, मुझे नेट पे दिखा तो रहा है। अभी एक बार आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ कहीं मिल जाएगा। तो भाई 10 से 15 मिनट हो गया घूमते घूमते, साला मिल ही नहीं रहा। इतने सारे कॉम्प्लेक्स के बीच में अब एक ही रास्ता है, इधर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगर मिल जाएगा तो। सबसे पास में ही भाई यही जिम है, सो मैं सोच रहा था कि यहीं कर लूँ। बाकी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतना दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार यहाँ के रास्ता देख लेते हैं कि कहाँ से मिल गया भाई। चलो भाई फाइनली मिल ही गया भाई अंदर की तरफ, और देखते हैं कैसे क्या है। Bring the funk back. डन भाई, जिम कंप्लीट हो गया है और बहुत दिनों बाद वर्कआउट करके मज़ा आ गया भाई। मैंने बेसिकली 2-3 बॉडी पार्ट कर लिया भाई, सो बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि कुछ अधूरा अधूरा है, आज जिम करके बढ़िया लग रहा है। बस ये भाई इधर की तरफ शार एरिया है और मैं इधर से आया हूँ अभी। सो जल्दी से शार लेके फिर निकलते हैं अब अपने हॉस्टल के लिए। बहुत बढ़िया भाई, बस हल्का सा फैट आ गया पेट पे, तो अब एब्स तो मैं मार नहीं रहा, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है, जाना भी है विक्रम भाई के पास। सो बस कल एब्स का वर्कआउट करेंगे अच्छे से। स्पासिबा। ऑल डन भाई, जिम कर लिया है, जिम से बाहर निकल गया। और जिम के अंदर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मैं शूज़ लाया नहीं था स्पेयर वाले। सो स्पेयर शूज़ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो आप शूज़ पहन कर आओगे उनके साथ ही करने नहीं देंगे। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने मुझे अलाउ किया। मैंने बिल्कुल टिश्यू से अपने जूते साफ़ करे, उसके बाद इन्होंने मुझे अलाउ किया। सो ये एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना।
बाकी बस चल रहे हैं आगे की तरफ। मैं जा रहा हूँ पहले ग्रोसरी स्टोर मुझे जाना है, वहाँ से कुछ सामान लेना है। काल भाई अब मुझे जाना है फ़ौरन लास्ट टाइम जहाँ से मैंने अपना अडॉप्टर लिया था वहीं पर ATM भी है, तो मैं कुछ 1000 टेंगे के आसपास निकलवा लेता हूँ क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास कैश बहुत ही ज़्यादा कम है भाई फ़ौरन और पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ पर कोई फुट ओवर ब्रिज दिख नहीं रहा मुझे। फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है उधर दूर, सो और कोई क्रॉसिंग भी नहीं दिख रही है। सो जल्दी से यार अब वहीं से जाना पड़ेगा। भाई जिम ठीक था, रीज़नेबल से प्राइस में मुझे करने को मिल गया और एटमॉस्फेयर भी ठीक था, बहुत बढ़िया नहीं था तो बहुत ख़राब भी नहीं था। सो लेकिन बस एक ही चीज़ दिक्कत मुझे लगी, वहाँ पे जो लेडी थी वहाँ पर रिसेप्शन पे, उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों, एक पॉजिटिव सी वाइब आती है ना, वो नहीं आ रही थी। एक आधी चीज़ में मैंने, जैसे मैं कीज़ भूल गया था वॉशरूम के अंदर, सो वो ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखते हैं यार, अगर वैसे तो आसपास में यही जिम है, अगर और कोई मुझे बेटर ऑप्शन मिल गया तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। ये रहा भाई फोरम, लगता है एक छोटी सी शॉप होगी लेकिन एक बहुत बड़ा मॉल है। जिस दिन से मेरा ATM कार्ड एयरपोर्ट पे फंसा था ATM मशीन में, उस दिन से तो मेरे डर ही बैठ गए, पता नहीं ये दोबारा हो जाए किसी ATM में यहाँ पर। आई एम होपफुल कि आगे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी जब भी मैं किसी भी ATM में डाल रहा हूँ अपना कार्ड आउट, ऐसा ही लग रहा है भाई कहीं हो ना जाए, बट आई एम होपफुल कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। हाल आ गया हूँ एक ग्रोसरी स्टोर में और सबसे पहले मैंने चिकन तो ले ही लिया है। अब देख रहा हूँ यार सीरियल ले लो यहाँ से कुछ, तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है। मुझे एक चीज़ मिल गई है, ये बीन फिट, इसमें काफ़ी सारे नट्स हैं, तो यही वाला उठा लेते हैं भाई। फ़िलहाल भाई मैं अंडे ढूंढ रहा हूँ और मुझे अंडे नहीं मिल रहे हैं कहीं भी, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। अंडे के बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि चिकन मैंने बहुत ज़्यादा लिया नहीं है। फ़िलहाल मुझे ब्रेड दिख गई है, एक स्लाइस ब्रेड ले लेता हूँ मैं, और अंडे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है भाई। एक बार ये स्लाइस ब्रेड उठा लेता हूँ। हे भगवान, अंडे कहाँ हैं? फाइनली भाई अंडे भी मिल ही गए। अब जल्दी से एक पैकेट निकाल कर फिर चलते हैं भाई बिलिंग। मैंने 690 रुपये में लिए है एक अंडे, जिसमें कि 12 अंडे हैं, और मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम, एक ब्रेड लिया है और साथ में लिया है एक सीरियल। सो कुल मिला के यार रीज़नेबल से प्राइस में ही मिल गया। अब जल्दी से चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। सो जल्दी से मैं कुछ बना के खाने वाला हूँ, अदरवाइज़ फिर मेरे को पैरों में और हाथों में दर्द होने लगेगा। भाई अपना सामान पूरा ले लिया है और बिल बना है 690 रुपये का, यानी कि बिल बना था 3800 टेंगे का। सो कैलकुलेट करके इंडियन रुपीज़ में हुए 692। फिलहाल भाई जब मैं जिम में था तब मैं आपको बता रहा था कि मैं वहाँ से सीधा विक्रम भाई के पास निकलूँगा, तो लेकिन अभी थोड़ा यार लेट हो गया। पहले मैं खाना वाना खाऊंगा, बनाऊंगा, उसके बाद फिर विक्रम भाई के पास जाऊंगा। विक्रम भाई के पास जाने का मेन रीज़न है यार, जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। सो कल के ब्लॉग में जैसे ही आपने देखा कि विक्रम भाई और मेरा काफ़ी बढ़िया बॉन्ड बन गया था एक, और थोड़ी सी देर में भाई हमने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी। सो उन्होंने मुझे कल बताया कि उनका आज बर्थडे है, तो सुबह सुबह मैंने उनको बर्थडे भी विश कर दिया था। तो बस उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया मुझे कि आओ हम बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सो बस यही रीज़न है भाई, इसी रीज़न के लिए मैं अब विक्रम भाई के पास जाने वाला हूँ। वो फ़िलहाल यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। यहाँ पर मुझे दूध और केले नहीं मिले, तो दूध और केले हालांकि मेरे हॉस्टल के बाहर एक शॉप है, वहाँ से मुझे मिल जाने चाहिए, और बस वो 2 चीज़ और लेनी है। सबसे पहले मैं नहाने वाला हूँ, एक बार नहा के फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। फाइनली भाई पहुंच गए हैं हम हॉस्टल, और दिस इज़ द कॉमन एरिया भाई। अब 2 मिनट के लिए मैं यहीं पर रेस्ट करने वाला हूँ, फिर उसके बाद सीधा जाऊँगा मैं नहाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ यार। जिम के बाद एक तो आपको थोड़ी वैसे ही फटीग हो जाता है आपकी बॉडी, और फिर आप 1-1.5 किलोमीटर चल के आए और आपने कुछ खाया भी नहीं हुआ, जस्ट एक प्रोटीन शेक के भरोसे। सो वैसे थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। और भी कई रीज़न्स है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट था 3-4 दिन से, तो बॉडी वैसी थकी हुई थी, और उसके ऊपर जिम करने से थोड़ा और अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं सोच रहा था कि अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है उसको कैसे पूरा करूँगा, क्योंकि प्रोटीन मेरे पास नहीं था। और अच्छी बात हुई कि वहाँ पर मुझे प्रोटीन मिल गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत है। भाई मैं अच्छे से नहा धो लिया हूँ और अब आ गया हूँ किचन में जल्दी से। भाई अब खाना तैयार कर लेते हैं, खाना तैयार करके जल्दी से खा के फिर चलते हैं भाई विक्रम भाई के पास, क्योंकि उनका भी फ़ोन आ गया है 2-3 बारी, और वो कह रहे हैं कि कहाँ रह गए, लेट हो गया। मैंने कहा भाई बस थोड़ा सा टाइम दे दो, जल्दी से खाना खा के मैं पहुँच रहा हूँ आपके पास ही।
there for us now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. भाई थोड़ा सा लेट हो गया खाना खाने में, और फिर हॉस्टल में कुछ लॉन्ड्री की भी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने अपने कपड़े डाले हुए थे लॉन्ड्री के लिए, और फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ पैसे वैसे की पेमेंट का भी इशू था। सो उसको रिजॉल्व करके अब जल्दी से बस स्टॉप की तरफ निकल रहे हैं भाई। विक्रम भाई मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि 10-15 मिनट बोल के अभी मैं पौना घंटा हो गया भाई, अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ। तो जल्दी से अब बस स्टॉप सामने ही है, अब जल्दी से पहुँचते हैं बस स्टॉप। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ दिसी ओक प्लाज़ा। दिसी ओक प्लाज़ा में भाई शॉपिंग कर रहे हैं अपने बर्थडे की। तो जल्दी से वहीं पे जाके उनको पकड़ते हैं। और यार 45 नंबर बस पकड़नी थी, ये जा रही है पीछे। अब 5-10 मिनट और ख़राब हो गए, तो जल्दी से भाग के एक बारी बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं और फिर अपनी बस का वेट करते हैं। भाई बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली अपनी 45 नंबर बस आ गई है। अब जल्दी से चढ़ जाते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि विक्रांत भाई बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो अभी बस में चढ़ने का आगे से फ़ायदा बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। गलत साइड बैठ गया भाई बस में, अगले स्टॉप पे उतर के अब दोबारा वेट करना पड़ेगा। पता नहीं यार, आज तो जब लेट हो रहे होते हैं ना तो फिर सारी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बस फिर वो सारे काम लेट ही होते चले जाते हैं। अब भाई पता नहीं क्या ही बोलेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। अरे हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? आजा भाई, जब मैं उस तरफ था तो 45 नंबर बस उधर एक भी नहीं आ रही थी, और इधर 45 नंबर बस आए जा रही थी। अब मैं इस तरफ बैठ गया हूँ तो एक बस नहीं आ रही 45 नंबर, और उस पर भरमार लग गई है 45 नंबर बस। क्या यार भाई, कई बार ना सिचुएशन ऐसी बन जाती है, ऐसी आती है आपको। आ गई भाई फाइनली 45 नंबर बस। चलते हैं जल्दी से अंदर दिसी ओक प्लाज़ा की तरफ। सो पहुंच गया भाई दिसी ओक प्लाज़ा। अगर आपको ये जगह याद है तो हम 2-3 दिन पहले भी आए थे इधर। ये वही जगह है जहाँ से हमने बस नंबर 12 ली थी पैनोरमा पीक जाने के लिए। सो ये रास्ता सीधा जा रहा है आपका मेदूस स्केटिंग्स की। अगर किसी भाई को बस से ट्रैवल करना, दिसी ओक प्लाज़ा है, इसके जस्ट इधर ये बस स्टॉप है। ये बस उधर की तरफ जो है, ये बस 12 नंबर यहाँ पे रुकेगी और आपको सीधा लेके जाएगी स्केटिंग रिजॉर्ट तक। सो बर्थडे बॉय अभी है अंदर से तो मॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई। और यार ये हर जगह ही है। बोलने को तो कज़ाकिस्तान और अलमाइटी बहुत ही गरीब देश है, लेकिन जैसे ही आप अलमाइटी के अंदर एंटर करोगे आपको कहीं से भी फील नहीं होने वाला कि आप किसी ऐसी जगह हो। या दिस इज़ द बर्थडे बॉय। आपको बता रहा हूँ विक्रांत भाई ने अभी पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत ग्रैंड पार्टी, जिसमें सिर्फ 2 लोग इन्वाइटर, मैं और विक्रांत। आप एक्सक्लूसिव। तो अगर आप पार्टी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी अलमाइटी की, और यहाँ आना पड़ेगा। और फिर विक्रांत भाई सारा सब कुछ खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है ऑन मी ऑफ कोर्स। लेकिन ये ऑफ़र आज के लिए है, लेकिन ये वीडियो 5 दिन बाद डलेगी तो तब तक ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगले साल भी तो आएंगे, अगले साल किसी और लोकेशन पे ऑफर स्टिल वैलिड। लेकिन फिर ये तो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। अब क्या करें, किस्मत है, यू आर इन द राइट प्लेस राइट टाइम। तो भाई चलते हैं यार, बस अब भाई मिल गए थे 5-10 मिनट पहले, और अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और इसके बाद फिगर आउट करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो विक्रम भाई अभी कुछ खाने का ले रहे हैं, इधर चिकन वगैरह है साथ में, और ये है जो मैरिनेटेड है सब कुछ, यानी कि रेडी टू ईट है। और उधर की तरफ है रो, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको रो मीट क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। तो बेसिकली यार जो चिकन खाते हैं उनके लिए चिकन अवेलेबल है, बाकी ज़्यादातर जो है बीफ है, और ये पता नहीं भाई प्रोबेबली क्या है, व्हाट इज़ दिस, नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा। विक्रम भाई से पूछ लूँगा, अभी कंफर्म कर लूँगा। बाकी ज़्यादातर यार बीफ ही है सारा। और उधर की तरफ जो है वो फ़िश है, फ़िश की आइटम्स है, और रॉ फिशेज़ हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। ये 50 किलोमीटर दूर था इस्कॉन टेम्पल, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इस वक्त जाएं, क्योंकि मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गए। सो बस अभी इंडेक्स कर लिए, तो अब जा रहे हैं मेरे हॉस्टल, क्योंकि भाई का हॉस्टल यहाँ से थोड़ा दूर है। सो वहाँ से दोबारा आना
और फिर अल्बर्ट स्ट्रीट जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो जस्ट विद इन 1 मिनट भाई कैब आ रही है और फिर बैठ के चलते हैं हॉस्टल और फिर वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और फिर शाम को निकलने वाले हैं अल्बर्ट स्ट्रीट। ये अच्छी गाड़ी देख रहा था। कुछ ज़्यादा ही घायल करे तो साफ़ करा ले भाई। फ़िलहाल भाई मैं जा रहा हूँ सेंट्रल म्यूज़ियम और आप चौके हो गए एकदम कि कपड़े कैसे चेंज हो गए। फ़िलहाल भाई ये दूसरा दिन है, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं दसियों प्लाजा से विक्रम भाई के साथ निकला था अपने हॉस्टल के, लेकिन बीच में भाई इतना ट्रैफिक था कि हमको दिख रहा था कि 20 से 25 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन जाते जाते ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि हमें 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए। जस्ट हमें 6-7 किलोमीटर जाना था भाई। इतना गंदा ट्रैफिक लगा कि बता ही नहीं सकते। दिल्ली की याद आ गई एकदम कि जैसे हम फंस के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही फंस के खड़े हो गए थे। हॉस्टल पहुंचने के बाद फिर हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिर हम रात में थोड़ी देर बैठ गए और हॉस्टल के काफ़ी और लोग भी आ गए थे तो हम थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट बन गया था। फ़िलहाल विक्रम भाई का कहीं जाने का मन नहीं था उसके बाद, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था थोड़ी शांति में। सो बस भाई अब रात को फिर लेट हो गए सोते सोते, तो जल्दी सुबह उठ नहीं पाए। अब भाई उठ के खाना वाना खा के और मैं फिर जिम भी आया था थोड़ी देर, तो जिम विम करके खाना वाना खा के बढ़िया से भाई अब जा रहे सेंट्रल म्यूज़ियम की तरफ। विक्रम भाई को मैंने पूछा कि आपको चलना ही नहीं चलना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो गए हैं इस वक्त ज़ू, वो ज़ू को विज़िट कर रहे हैं और मुझे ज़ू जाने का मन था नहीं, तो मैंने कहा कि मैं सेंट्रल म्यूज़ियम जा रहा हूँ, आप तो एक बार ही होके आ चुके हो, मुझे एक बार देख के आना है कि सेंट्रल म्यूज़ियम कैसा है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बस भाई थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया है। मैं जब हॉस्टल से चला था जब अराउंड था 2.5 किलोमीटर, सो मैं मोस्टली कवर कर चुका हूँ। अब मेरे ख्याल से 700-800 मीटर रहता है। भाई अगर किसी भाई को बाइक का शौक़ है तो ये डुकाटी का शोरूम है। आई डोंट थिंक सो भाई इंडिया के अंदर है ये डुकाटी का शोरूम, लेकिन बाइक से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये मेरे ख्याल से बेसिकली ट्रैवल बाइक लग रही है मुझे। यार ये रेड वाली बाइक देखो यार, इस पर तो दिल आ गया एकदम। भाई ये एक्सीडेंट हो गया अभी बड़ा भयंकर, देख हमारी है पूरी पीछे आगे वाले का। तो भाई अभी मैं जस्ट पहुंचा ही था और मेरे पीछे धड़ाम देने से आवाज़ आई, भाई एक एक्सीडेंट हो गया बड़ा भयंकर। पता नहीं भाई ये वरना लग रही है मुझे, वरना में तो हुआ नहीं हुआ नुकसान, पीछे वाली गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है। अरे बेकार में लड़ रहे हैं यार, वरना के तो कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा डेंट है चला जाएगा। इस बेचारे की गाड़ी खुल गई है बिल्कुल, वरना में तो हल्की सी लगी है, कुछ ना कुछ हल्का बहुत डेंट वेंट निकलवा के सारा काम चल जाएगा। पीछे वाले बम्पर देखो, फिर अब मेरे ख्याल से नंबर प्लेट है और कुछ स्क्रैच है और कुछ तो ज़्यादातर मुझे लग नहीं रहा। लाइट वगैरह सब ठीक है। फिलहाल भाई जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है सेंट्रल स्टेट म्यूज़ियम ऑफ कज़ाकिस्तान, जो कि 1931 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये अलमाटी का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। तो ये भी दर्जा दिया गया है कि ये सेंट्रल एशिया का भी सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। सो एक और फैक्ट जो इसके बारे में ये कहा जाता है कि 1931 से 2005 तक इसमें जो एक्टिविटीज़ हुई वो इतनी कारगर नहीं हुई। 2005 के अंदर क्या हुआ कि इसको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया, जिसकी वजह से इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा बढ़ गया और आगे चल के इसमें नेशनल म्यूज़ियम कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लिया। सो इस तरह की हिस्ट्री रही है इस म्यूज़ियम की। फिलहाल भाई अब जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा सारा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं भूल ही गया था कि ये तो बंद होने वाला है थोड़ी सी देर में। तो जल्दी से एंट्री करते हैं। 1 मैन स्पसिबा। तो भाई इस तरह की कुछ टिकट मिल गई है और आगे का हिस्सा उन्होंने फाड़ के मुझे दे दिया है। भाई ये डायनासोर फॉसिल्स है और लिटरली मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। मैं लिटरली सोच रहा था कि कोई जो रिसेंट टाइम के एनिमल्स होंगे उनके फॉसिल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यार एकदम जैसे ही मुझे ये चीज़ दिखी ना मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गया। फ़िलहाल एक चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा गलती लग रही है कि बस जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो रशियन में दी हुई है। अब मुझे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन गूगल ट्रांसलेट कर करके देखनी पड़ेगी। भाई ये गैंडे का सर देखो कितना ह्यूज लग रहा है और आप पूरा रिलेट कर सकते हो इस पिक्चर के साथ। भाई ये फॉसिल आपको एक डायनासोर का फॉसिल लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होने वाले हो जैसे मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा।
इट्स अ फॉसिल ऑफ अ ब्लू व्हेल जो कि आज तक का सबसे बड़ा मैमल रिकॉर्ड किया गया है। ये पीछे जो एक फॉसिल है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ह्यूज लग रहा है। इट्स अ मैमथ, और मैमथ जो है भाई आज के हाथियों से लगभग 1.5 से 2 मीटर बड़े होते थे। यानी कि आजकल के हाथी की हाइट अगर 2.5 मीटर या 3 मीटर है तो मैमथ कम से कम भी 5 मीटर या 4.5 मीटर के आसपास हुआ करते थे। यूजुअली हम बुक्स में इन चीज़ों को देखते थे और इनके बारे में पढ़ते थे तो फैसिनेटिंग लगता था। सामने से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना और देखना, इट्स डिफरेंट लेवल एक्सपीरियंस। इस वक्त मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा सी हो गई है कि और क्या क्या देखने को मिल सकता है मुझे यहाँ पे। तो अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। बाय द थिंग इज सेंट्रल एशिया ने और इंडिया ने अब इतना ज़्यादा कल्चर एक्सचेंज किया है आपस में कि बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि ये तो हमारे कल्चर से ही उठाई गई हैं। बहुत ही प्यारा म्यूज़ियम है और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया हुआ है। अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपके लिए मस्ट गो प्लेस है। आप एक बार इस जगह को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। भाई आप इन हथियारों को देखो और इधर दूसरी चीज़ों को देखो, इनसे पता लगता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत रही होगी उस समय के लोगों की इन सब चीज़ों को तैयार करने और बनाने में। हालांकि डेडिकेशन आपको हर एक काम में चाहिए होती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि भाई अब की जनरेशन या मुझ में या फिर और किसी और में भी इतनी डेडिकेशन होगी कि वो घंटों घंटों तक जस्ट बिना किसी उम्मीद के काम करता रहे और एंड में उसे ऐसे रिजल्ट्स मिले। सो भाई ये सब वो हिस्टोरियंस है जिसने कभी ना कभी कज़ाकिस्तान पे रूल किया है और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ स्पेशल चीज़ें जो उनके द्वारा की गई थी। सुबह जल्दी से बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि म्यूज़ियम किसी भी टाइम बंद होने वाला है। तो 6 बजे का क्लोजिंग टाइम है और इट्स ऑलरेडी 5:50। सो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बाहर आ गया हूँ और मेरे पीछे म्यूज़ियम है और पूरा म्यूज़ियम का गेट, एंट्रेंस और एग्ज़िट एक ही तरफ से है भाई। एंट्री भी यहीं से और एग्ज़िट भी यहीं से। सो फिलहाल भाई मैं आ गया था 4 बजे, मैं आ गया था भाई यहाँ पे 5 बजे और मुझे 10 मिनट लगी थी टिकट वगैरह लेने में। उसके बाद आधा घंटा मैंने म्यूज़ियम को घूमा होगा और फ़िलहाल कुछ सेक्शंस है म्यूज़ियम के अंदर जिनके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं इसलिए मैंने वो ली नहीं। और अच्छा म्यूज़ियम था यार। अगर आपके पास आधे पौने घंटे का टाइम है तो आप काफ़ी अच्छे से इस म्यूज़ियम को घूम सकते हो। फ़िलहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे अगर आपने डायनासोर फॉसिल्स वगैरह कभी नहीं देखे हैं और आपने पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप काफ़ी इम्प्रेस होने वाले हैं। और अगर आपने इससे बेहतर चीज़ें देखी हुई हैं फिर भी आप एक बार ही इस म्यूज़ियम को आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ़िलहाल अब भाई जल्दी से इस बढ़िया सी जगह को बाय बाय करते हैं और फिर सीधा निकलते हैं हॉस्टल के लिए क्योंकि आज डिफरेंट प्लान है। विक्रम भाई आने वाले हैं 7 बजे के आसपास। तो भाई मैं निकल ही रहा था हॉस्टल के लिए कि विक्रांत भाई का फ़ोन आ गया और वो कहने लगे कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। आपने कहा था कि 7-8 बजे का प्लान है तो उसके हिसाब से देखते हैं। सो ही सेट कि आजा चाय पीते हैं और थोड़ी देर गप्पे मारेंगे। सो अब जल्दी से भाई वहीं पे जा रहा हूँ। यार पता नहीं मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा घूमना स्टार्ट किया है बाहर, तो मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ होता है कि आप बाहर निकलो। फ़िलहाल मेरी 2-3 ट्रिप जो पीछे की थी उन पे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस ट्रिप पे विक्रांत भाई और अंगस के साथ बहुत ही बढ़िया बॉन्ड बन गया और एकदम ऐसा लग रहा है कि वो बड़े भाई की तरह है और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। सो सिर्फ 2 ही दिन में भाई ऐसा बॉन्ड लग रहा है कि जैसे हम बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। फ़िलहाल बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हम जानते हैं क्योंकि वो रोहिणी से हैं और मैं पश्चिम बिहार से हूँ। सो बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात कर पाते हैं बेसिकली क्योंकि घर आसपास ही है और बहुत ही अच्छे से हम एक दूसरे के एरिया के बारे में जानते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव सा अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, दूसरे लोगों से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि वो चीज़ भी हम इंजॉय करते हैं कि उनसे बात करें, थोड़ा उनकी लैंग्वेज के बारे में जानें, लेकिन स्टिल आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप जो है फेड अप हो जाते हैं और बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। सो ऐसे में कोई ऐसा इंसान जिससे बिल्कुल दिल से एक्सप्रेशन निकले और क्योंकि
वो हिंदी बोलते हैं, मैं भी हिंदी बोलता हूँ, सेम कंट्री से। सो बहुत ही वो दिल से एक कॉन्वर्सेशन निकलती है और बहुत ही मज़ा आता है। फ़िलहाल जो दूसरे लोग हैं हॉस्टल में जो कि इंग्लिश बोलते हैं, उनसे भी बहुत अच्छी बात होती है, जैसे अंगद से मेरी बहुत अच्छी बात होती है और दूसरे लोगों से भी। लेकिन जो अपनेपन वाला कनेक्शन मिला है वो बस विक्रम भाई के साथ मिला है। सो बस भाई अब मैं जा रहा हूँ एक बार बस स्टॉप पे, वहाँ से जल्दी से विक्रम भाई के हॉस्टल पहुँचते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बिगेस्ट न्यूज़ भाई, सलमान भाई ने सलमोन नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट कर दिया है। सो अलमाइटी के अंदर है, जिसको भाई सलमान भाई के नए ब्रांड सलमोन से कुछ खरीदना है। भाई पौना घंटा हो गया विक्रांत भाई का हॉस्टल ढूंढते ढूंढते, अभी तक तो मिला नहीं है। पता नहीं कौन से कोने में ले लिया उन्होंने हॉस्टल भी। और पीछे की तरफ मुझे दिख रहा है भाई अक्तोब टावर। सो मुझे यहाँ भी जाना था यार, लेकिन मैं जा नहीं पाया, पता नहीं किसी रीज़न से प्लान ही नहीं बन पाया। और अब बिल्कुल इसी के पास आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ विक्रांत भाई के पास चाय पी के फिर अक्तोब टावर भी होके आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है इधर से तो, और यहाँ से पूरे अलमाइटी सिटी का व्यू मिलने वाला है। तो फ़िलहाल भाई मैं बिल्कुल आसपास ही हूँ और यहीं कहीं की लोकेशन दिखा रहा है। सो एक बार विक्रांत भाई को फ़ोन कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कहाँ है भाई। वो चाय सूख के पताशा हो गई होगी, हमें चाय पिला दो। हाँ जी भाई साहब, बवाना में ले लिया क्या हॉस्टल? Number 33. व्हाट्स योर नेम? टेल मी व्हाट्स योर नेम। कम हियर एंड टेल मी व्हाट्स योर नेम। Got you. अलमाइटी में बर्बन, गुड डे, चाय और विक्रांत भाई और मट्ठी भी। भाई ओल्ड डन चाय पी लिया, बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी विक्रांत भाई ने, और साथ में वो गुजरात नमकीन वाली मट्ठियाँ, ओहो मज़ा आ गया। फिलहाल भाई आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नाइट लाइफ अलमाटी की। सो उसको रखेंगे अपनी दूसरे व्लॉग में, जो कि पूरा नाइट लाइफ के ऊपर बेस होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।